नमस्कार दोस्तों, और हमारे साथ जुड़िए इस अद्भुत सफर में जहां हम दुनिया की 10 सबसे महंगी पेंटिंग्स का रहस्य खोलेंगे। कला की दुनिया अक्सर रहस्यों और अविश्वसनीय कीमतों से भरी होती है और आज हम इन दोनों पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। अपने आप को आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रखें, क्योंकि हम उन चौंका देने वाली कीमतों का खुलासा करते हैं जो इन कृतियों ने प्राप्त की है और उन कहानियों को उजागर करते हैं जिन्होंने उन्हें इतना असाधारण बना दिया। हम अपने सफर की शुरुआत करते हैं कला के एक ऐसे नमूने से जो सदियों से खोया हुआ माना जाता रहा। लियोनार्डो डा विंची द्वारा बनाया गया सैल्वाटर मुंडी, एक चित्र जो यीशु मसीह को दुनिया के उद्धारकर्ता के रूप में दर्शाता है। 2017 में यह पेंटिंग $450 मिलियन की चौंका देने वाली कीमत पर बिकी, जिसने इसे दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग बना दिया। इस कृति के इर्द गिर्द का इतिहास उतना ही मनोरंजक है जितना कि उसकी कीमत। यह सदियों से शाही संग्रहों और नीलामी घरों में घूमता रहा। एक समय तो यह खो भी गया था और अंततः आधुनिक युग में इसकी पहचान एक उत्कृष्ट कृति के रूप में हुई। सैल्वाटर मुंडी कला इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है, जो दर्शाता है कि कैसे एक पेंटिंग समय की कसौटी पर खरी उतर सकती है और दुनिया को मोहित करना जारी रख सकती है। अब हम अमूर्त अभिव्यक्तिवाद की दुनिया में प्रवेश करते हैं विलियम डे कूनिंग की कृति इंटरचेंज के साथ। यह पेंटिंग जो 1955 में बनाई गई थी, डे कूनिंग के हस्ताक्षर वाले बोल्ड ब्रश स्ट्रोक और जीवंत रंगों को प्रदर्शित करती है। इंटरचेंज को 2015 में $300 मिलियन में खरीदा गया था, जो अमूर्त कला के प्रति बढ़ते वैश्विक प्रशंसा का प्रमाण है। इसकी अराजक लेकिन सामंजस्यपूर्ण रचना दर्शकों को व्याख्या के लिए खुला छोड़ देती है, जो इसे कला के सबसे विचारोत्तेजक कार्यों में से एक बनाती है। यह पेंटिंग उस शक्ति की याद दिलाती है जो बिना किसी रूप के भावनाओं को जगा सकती है। हमारी सूची में अगला पॉल सेजान द्वारा बनाया गया द कार्ड प्लेयर्स है, जो फ्रांसीसी उत्तर प्रभाववादी कला के एक मास्टर थे। यह पेंटिंग, जो 1890 के दशक की शुरुआत में बनाई गई थी, कार्ड खेलते हुए दो पुरुषों को दर्शाती है और रोजमर्रा की जिंदगी की सादगी को पकड़ती है। 2011 में द कार्ड प्लेयर्स श्रृंखला की एक पेंटिंग को कतर के शाही परिवार ने $250 मिलियन से अधिक में खरीदा था, जो इसे उस समय की सबसे महंगी पेंटिंग बनाती है। सेजान की अभिनव ब्रश स्ट्रोक और रचना तकनीकों ने पाब्लो पिकासो और हेनरी मैटिस जैसे कलाकारों की एक नई पीढ़ी को प्रभावित किया, जो उन्हें 20वीं शताब्दी की कला में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाते हैं। चैप्टर 4। हमारी यात्रा हमें फ्रेंच पॉलिनेशिया ले जाती है पॉल गोगेन की उत्कृष्ट कृति ना फेया FAA इपोइपो व्हेन विल यू मैरी के साथ। यह मनोरम पेंटिंग, जो 1892 में पूरी हुई, दो ताहिती महिलाओं को एक जीवंत और रंगीन परिदृश्य में दर्शाती है। ना फेया FAA इपोइपो गोगेन के आदिमवाद के प्रति आकर्षण और पश्चिमी सभ्यता से बचने की उनकी इच्छा का प्रमाण है। 2015 में इसे लगभग $300 मिलियन में निजी तौर पर बेचा गया था, जो इसे उस समय की सबसे महंगी पेंटिंग्स में से एक बनाती है। यह पेंटिंग कला इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है, जो परंपरा से एक महत्वपूर्ण बदलाव और नए कलात्मक भावों की खोज का प्रतीक है। चैप्टर 5। हमारी सूची में अगला एक कलाकार है जिसने कला बनाने के तरीके को बदल दिया, जैक्सन पॉलक। उनकी पेंटिंग नंबर 17A, जो 1948 में बनाई गई थी, उनकी अनूठी ड्रिप तकनीक का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां पेंट को कैनवास पर टपकाया और छिड़का जाता है, जिससे जटिल और मनोरम अमूर्त रचनाएं बनती हैं। 2016 में नंबर 17A को $200 मिलियन की चौंका देने वाली कीमत पर खरीदा गया था, जो अमूर्त अभिव्यक्तिवाद को कला इतिहास में एक प्रमुख शक्ति के रूप में मजबूत करता है। पोलक की क्रांतिकारी तकनीक ने कला की दुनिया को बदल दिया, यह साबित करते हुए कि कला पारंपरिक सीमाओं से परे मौजूद हो सकती है। चैप्टर 6। हमारा कलात्मक अन्वेषण हमें मार्क रोथको की दुनिया में ले जाता है, जो अमूर्त अभिव्यक्तिवाद से जुड़े एक और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उनकी पेंटिंग नो 6 वायलेट ग्रीन एंड रेड, जो 1951 में पूरी हुई, रंग क्षेत्र चित्रकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
एक ऐसी शैली जिसमें बड़े सपाट रंग के ब्लॉक होते हैं जिनका उद्देश्य गहन भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करना होता है। 2014 में नोट 6 वायलेट, ग्रीन एंड रेड को $186 मिलियन में निजी तौर पर खरीदा गया था, जो दर्शकों पर रंग की शक्ति का प्रमाण है। रॉथको का काम अक्सर मनुष्य की स्थिति के सार को उजागर करने के प्रयास में आध्यात्मिकता और पारलौकिकता की भावनाओं को जगाता है। हमारी यात्रा हमें 20वीं सदी के कला परिदृश्य में गहराई तक ले जाती है, क्योंकि हम पाब्लो पिकासो की प्रतिष्ठित पेंटिंग लेस फेम डाल्जे वर्जन ओ का सामना करते हैं। यह कृति, जो 1955 में बनाई गई थी, पिकासो की क्यूबिस्ट शैली का एक शानदार उदाहरण है, जिसमें आकृतियों को तोड़ा जाता है और एक अमूर्त रूप में फिर से जोड़ा जाता है। पिकासो ने यूजीन डेलाक्रॉइक्स की 1834 की इसी नाम की पेंटिंग की एक श्रृंखला बनाई, और वर्जन ओ श्रृंखला का अंतिम और सबसे प्रशंसित संस्करण है। 2015 में लेस फेम डाल्जे वर्जन ओ ने $169.4 मिलियन की चौंका देने वाली कीमत पर नीलामी रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो कला बाजार में पिकासो की स्थायी अपील और प्रभाव को मजबूत करता है। चैप्टर 8। हमारे कलात्मक अन्वेषण में अगला अमेडियो मोडिग्लियानी द्वारा बनाया गया न्यू कूचे है, जो अपनी विशिष्ट शैली के लिए जाने जाते हैं, जिसमें लंबी आकृतियां और उदासी भरी आंखें होती हैं। यह पेंटिंग, जो 1917-18 में बनाई गई थी, एक लेटी हुई नग्न महिला को दर्शाती है और कामुकता और विलासिता की भावना को दर्शाती है। मोडिग्लियानी के नग्न चित्रों को उनके कामुकता के स्पष्ट चित्रण के लिए उस समय विवादास्पद माना जाता था, लेकिन वे जल्दी ही कलाकार के सबसे प्रतिष्ठित और पहचानने योग्य कार्यों में से एक बन गए। 2015 में न्यू कूचे को नीलामी में $170.4 मिलियन में खरीदा गया था, जो मानव शरीर के प्रति मोडिग्लियानी के मनोरम चित्रण की स्थायी अपील का प्रमाण है। चैप्टर 9। हम अपने अन्वेषण को पॉप आर्ट आंदोलन के दिल में ले जाते हैं, रॉय लिक्टेनस्टाइन की मास्टरपीस के साथ। यह पेंटिंग, जो 1962 में बनाई गई थी, लिचेनस्टीन की बोल्ड, ग्राफिक शैली और लोकप्रिय संस्कृति के संदर्भों के उपयोग का एक प्रमुख उदाहरण है। बेंडे डॉट्स और बोल्ड रंगों के साथ मास्टरपीस कॉमिक स्ट्रिप्स की दृश्य भाषा को कॉपी करता है, उच्च कला और निम्न कला के बीच की रेखाओं को धुंधला करता है। 1962 में अपनी स्थापना के बाद से मास्टरपीस पॉप आर्ट आंदोलन का प्रतीक बन गया है, जो उस समय की उपभोक्ता, संस्कृति और मास मीडिया के प्रति अपने व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। 1986 में मास्टरपीस को $165 मिलियन में खरीदा गया था, जो कला की दुनिया में पॉप आर्ट के प्रभाव को मजबूत करता है। चैप्टर 10। हम अपनी यात्रा का समापन गुस्टव क्लिम्ट द्वारा बनाई गई एक और उत्कृष्ट कृति के साथ करते हैं, पोर्ट्रेट ऑफ एडेल ब्लॉकबाउअर आई। यह मनोरम पेंटिंग, जो 1907 में पूरी हुई, क्लिंट के गोल्डन फेज के दौरान बनाई गई थी, और इसमें सोने की पत्ती, जटिल पैटर्न और समृद्ध अलंकरण का उपयोग है। पेंटिंग में एडेल ब्लॉकबाउअर को दर्शाया गया है, जो विनीत समाज की एक प्रमुख हस्ती और क्लिंट के एक करीबी दोस्त और संरक्षक थे। पोर्ट्रेट ऑफ एडेल ब्लॉकबाउअर आई को इसकी सुंदरता के लिए मनाया जाता है। जटिल विवरण और यह स्त्रीत्व और कामुकता को जिस तरह से पकड़ता है। 2006 में यह पेंटिंग $135 मिलियन में निजी तौर पर बेची गई थी, जो इसे उस समय की सबसे महंगी पेंटिंग्स में से एक बनाती है। दोस्तों, आज हमने कला की दुनिया के एक असाधारण सफर पर निकले हैं। ऐसी उत्कृष्ट कृतियों का सामना करना पड़ा, जिसने इतिहास को आकार दिया है और लाखों लोगों को प्रेरित किया है। इन चित्रों ने जो चौंका देने वाली कीमतें हासिल की हैं, वे रचनात्मकता की शक्ति का प्रमाण है और कला की हमारी सराहना की स्थायी प्रकृति। अधिक मनोरम सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक के लिए कला की दुनिया का पता लगाते रहें।